हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है सरल रेखाओं 4y माइनस 3x बराबर 0, 12y प्लस 5x बराबर 0 तथा y माइनस 15 बराबर 0 से बने त्रिभुज के अंत केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। तो हल करते हैं बच्चों प्रश्न को। इस प्रश्न के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास देखो मुख्य अवधारणा क्या होगी कि अगर कोई त्रिभुज है हमारे पास इस तरह से, इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं यहाँ पे ए x1 वाई वन, बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं x2 वाई दो और सी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं x3 वाई तीन। ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है, अंत केंद्र। तो अंत केंद्र को हम ले लेते हैं आई। तो ये जो आई होगा ये किस तरह से परिभाषित होगा बच्चों, हमारे पास ए x1 बी वाई बी x2 सी x3 अपॉन यहाँ पे आएगा ए प्लस बी प्लस सी कोमा यहाँ पे ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके निर्देशांक होते हैं, अंत केंद्र के निर्देशांक। तो ये अंत केंद्र के निर्देशांक क्लियर है। अब हम हल करते हैं प्रश्न को। तो इस प्रश्न में देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रखी है ना। क्या दे रखी है, तीन भुजाएं। इसमें ए बी सी को हमने डिफाइन नहीं किया, तो ए बी सी को भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ए जो है, ये ए जो है यहाँ पर, ये क्या किसकी लेंथ हो जाएगी, बी सी भुजा की। बी जो है, बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी, तो वो हो जाएगा। और जो सी है वो सी के सामने वाली भुजा हो जाएगी ए बी की लेंथ। ठीक है, तो इस तरह से स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी डिफाइन हो गया। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखा है, ये एक त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं इसमें, ए बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लियरली ड्रॉ कर देता हूँ मैं। क्लियर है, तो ये ए बी और सी है। इसमें हमें दो रेखाओं में से एक रेखा क्या दे रखी है, 4y माइनस 3x बराबर 0। ये एक रेखा हमने ले ली 12y प्लस 5x बराबर 0 और ये ले ली हमने y माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं। तो देखो ये दोनों तो मूल बिंदु से जा रही है, तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु तो मूल बिंदु आएगा, है ना, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है दोनों में, है ना। ठीक है बच्चों, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें जो है क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे y बराबर 15 है ये, तो इस दोनों इस उस बिंदु के y निर्देशांक तो 15 होंगे, तो यहाँ पर इसमें y की जगह 15 डाल देते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, ये 4 × 15 मतलब 3x बराबर कितना आएगा, 4 × 15। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 से 15 कटेगा, 5 बार 4 पंजे 20, तो ये आएगा 20,15। ठीक है, और c के निर्देशांक के लिए y का मान यहाँ 15 डालेंगे तो 5 से कटेगा और ये माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा 12×3 = 36, तो यहाँ पे माइनस के 36,15। ठीक है, इसी के निर्देशांक हो जाएंगे। तो ये आ गए हमारे पास तीनों निर्देशांक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये डिस्टेंसेस निकालने हैं। एक तो ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये तो 0,0 है, तो ये आएगा कितना, √20 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये कितना हो गया हमारे पास, 20 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो इसमें से 5 का स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, है ना, और इसमें से 5 का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो बाहर कितना आएगा, 5, और अंदर जो है हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, तो ये हो जाएगा =25। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम बात करेंगे BC भुजा की। तो BC भुजा जो है वो निकालेंगे, ये तो सिंपली यहाँ से ही निकल जाएगी ना, क्योंकि ये तो 15 ये तो 0 हो जाएगा, तो 20 + 36 करेंगे यहाँ पे। तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, 20 + 36, तो ये 6 और 3 2 5, तो ये आएगा कितना, 56। ठीक है, और एक हम क्या निकालेंगे, AC डिस्टेंस। तो AC डिस्टेंस जो है यहाँ से निकल जाएगी, अंडर रूट में क्या आएगा, ये आएगा
36 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इसको हल करो। देखो ये तो 3 का, इसमें से भी 3 का स्क्वायर, तो 3 तो बाहर आ ही रहा है ना। बचा कितना, 12 का स्क्वायर तो 144, और यहाँ कितना बचा 5 का स्क्वायर, तो वो कितना आ गया 25। तो ये 169 हो गया, तो 13 ये कितना हो गया, ये 39। ठीक है बच्चों, क्योंकि 169 का अंडर रूट 13, 13 39, तो ये 39 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी, अब ए बी जो डिस्टेंस है वो सी के अपोजिट है, तो ये तो इक्वल टू किसके हो जाएगा, सी के। ठीक है ना, और ए सी जो अपोजिट है वो किसके, बी के अपोजिट है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बी के इक्वल, और सॉरी ये, हाँ ए सी डिस्टेंस हमारी, तो ये बी इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, और सी इक्वल टू ये आ जाएगा, और बी सी जो है वो ए के अपोजिट है, तो ये ए इक्वल टू हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ये हमारे पास किसकी डिस्टेंस आ जाएगी, ए की। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे और कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। देखो क्या बनेगा, ए एक्स वन, तो ए क्या है हमारे पास, एक्स वन, ये एक्स वन कोमा वाई वन है, एक्स वन इंटू यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ए, है ना, ये आएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये तो हो जाएगा 56 इंटू 0 प्लस यहाँ से लेंगे 20 20, है ना, ये 20 है, 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, ए सी डिस्टेंस है, ए सी डिस्टेंस हमारे पास मतलब 39 से, तो 20 इंटू 39, यहाँ पे आएगा कितना, 20 इंटू 39 प्लस, और फिर ये हो जाएगा माइनस का 36 इंटू ए बी कितना था 25, तो -36 इंटू 25, -36 इंटू 25 बटे में हमारे पास आएगा बच्चों कितना, 56 प्लस 20 प्लस 25, 56 प्लस 25 प्लस 39। ठीक है, और वाई निर्देशांक की बात करेंगे तो वही 0 इंटू 56 यह आ जाएगा, प्लस, और यह आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ से 15 इंटू ए सी डिस्टेंस कितनी थी 39, तो 15 इंटू 39, 15 इंटू 39 प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट भी 15 है, 15 इंटू ए बी कितना था हमारे पास 25, तो 15 इंटू 25, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बच्चों, 56 प्लस 39 प्लस 25, तो ये हो जाएंगे। अब इसको हल कर लेते हैं यहाँ से। तो देखो ये तो 0 हो गया, है ना, इसमें अगर हम बात, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ पे देखो ये तो हो जाएगा -120 बटा 120, और यहाँ पर भी हम करेंगे तो 15 इंटू 39 और 15 इंटू 25, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, 960 बटे 120। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो देखो ये कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से आई जो अंतर केंद्र वो आ जाएगा 120 से 120 कटेगा, तो ये आएगा माइनस का 1, और यहाँ से 120 से 960 कितनी बार कटेगा, 8 बार, तो ये आ जाएगा अंतर केंद्र के निर्देशांक -1 बटे 8। ओके बच्चों, आशा करता हूँ हल आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।